हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक अर्धगोला है, एक क्या है? अर्धगोला है जिसके ऊपर अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, एक अर्धगोला बना दिया गया। अब इस पर बोला है कि एक शंकु खड़ा है। क्या खड़ा है? शंकु खड़ा है। इस तरह से शंकु खड़ा हुआ है, देख रहे हैं? फिगर ऐसे बनाया जाएगा, समझ गए? ये शंकु, ऊपर में शंकु है, नीचे अर्धगोला है। तो अर्धगोले पर शंकु खड़ा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इस दोनों की त्रिज्या देखिए, इस दोनों की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर है। और बोला है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब जितनी त्रिज्या है ना, इतना ही इस शंकु की ऊंचाई भी है। तो ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहाँ ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि पाई का वैल्यू हमको नहीं रखना है, उसके पाई को पाई ही रखेंगे, वही पाई के पद कहलाता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ कितनी दी गई है? अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की भी त्रिज्या वही होगी, क्योंकि अर्धगोले पर ही शंकु जो है अध्यारोपित है, रखी गई है, ठीक ना। तो यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों का एक ही होगा, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ शंकु की ऊंचाई भी क्या है? वही है जितनी इस सब की त्रिज्या दे गई है, 1 सेंटीमीटर। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं, इसके आयतन ज्ञात कर देना है। तो लिखेंगे आयतन बराबर, यहाँ आयतन लिखिए। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन निकालना है ना पाई के पदों में। तो यहाँ अर्धगोले का देखिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यू होता है, प्लस शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई r² h। यही होता है शंकु का और ये होता है अर्धगोले का। तो चलिए इसमें कॉमन देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र में ही कॉमन को छांट लें। देखिए 2/3, यदि 1 में 2 से गुणा कर दे, 2 में 1 से हम गुणा कर लेते हैं तो 1/3 ये भी दिख रहा है, 1/3 ये भी दिख रहा है। यहाँ पाई निकल गया, पाई निकल रहा है, 2 r निकल जाएंगे। 2 r यहाँ है, 2 r यहाँ सम्मिलित है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1/3 पाई निकाल लिया गया, डबल r निकाल लिया गया। अब यहाँ बचा क्या? 2 बच गया और सिंगल r बच गया, 1 r बच गया। प्लस का चिन्ह लिखते हैं। इसके बाद बढ़िए आगे, देखिए इतना डबल r निकल गया, पाई निकल गया, तो बचेगा क्या? केवल h बच जाएगा। नहीं, h बच गया ना। अब इस पर बैठा दिया जाए तो 1/3 पाई का मान नहीं रखना है, पाई का पाई ही रखना है। और r का वैल्यू सबका क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर रखिए, 2 गुणे r है, r का वैल्यू 1 है, प्लस h है, h का मान कितना है? 1 है, 1 रख दीजिए। अब इसके बाद आगे फिर बढ़िए, 1/3 पाई इंटू r। देखिए 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 1 ही होगा, कुछ होगा 1 ही होगा। अब इसके बाद गुणा का चिन्ह देते हैं। 2 में 1 ले गुणा कीजिए तो 2 आएगा, और 2 आएगा, 1 प्लस कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 से 3
कट गया ना, 1 रहा, पाई रहा, 1 रहा, इस सब में गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, हमको पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो यही पाई के पदों में इस अर्धगोले से बने एक ठोस का क्या हुआ, आयतन हुआ। यही आंसर हुआ। ठीक है।